हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हमारे चैनल पर जो आपका आने वाला यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज समय चल रही है। तो दोस्तों ये उसका आपका अगला पार्ट है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कम से कम आपको 100 वीडियो में दूंगा जीएस की, ठीक है। और यानी एक वीडियो में कम से कम 20 वीडियो आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। साथ ही जितने भी आपके जहाँ जरूरत होती है वहाँ क्वेश्चनों को आपका एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कह सकते हो कि एक वीडियो से लगभग 70-80 क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाते हैं। और साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा 7042654209, ठीक है। और दोस्तों इस जो हमारा ग्रुप का जो फीस है वो आपकी 200 रुपये रखेगी मात्र, क्योंकि दोस्तों 200 रुपये में आपको इतना मैटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर 2000 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और साथ ही पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा जो पृथ्वी का सबसे पास में जो ग्रह है वो है आपका शुक्र, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। और साथ ही जो आपको भी पता होगा शुक्र ग्रह को आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा की बहन, ठीक है। और इसको साथ में आपका भोर का तारा भी सॉरी, इसको साथ में आपका भोर का तारा भी आपका कहा जाता है। क्यों दोस्तों? ये आपका सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम को आपका पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। और जो आपका पृथ्वी है इसका क्या दोस्तों, पृथ्वी जो इसका ये आपका पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह कहा जाता है इसको, पृथ्वी को। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जल की आपकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आपको नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है। और बुध दोस्तों आपका ये आपका सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह। और ये पता ही होगा बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके ज्वालामुखी दे रखे हैं, शांत ज्वालामुखी, और साथ में उनका स्थान दे रखा है कौन सा ज्वालामुखी आपका किस देश में है। पोपा पाकिस्तानी दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पोपा जो आपका ज्वालामुखी है ये आपका पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये आपका म्यांमार में है। और बाकी आपके सही सुर मिलते हैं। एंका का गुआ अर्जेंटीना चिली में, ये भी सही है। किलिमंजारो तंजानिया में, ये भी सही है। देवबंद आपका ईरान में है। और साथ ही दोस्तों एक और है आपका ईरान में, वो है आपका कोह सुल्तान, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इन सब में अगर बात की जाए सबसे बड़ा महाद्वीप, इनमें आपका उत्तरी अमेरिका है। अगर दोस्तों वैसे बात की जाए महाद्वीप में सबसे बड़ा, आप पता ही होगा आपको, सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप है। दूसरे दोस्तों आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि एशिया अफ्रीका इसमें ऑप्शन में नहीं थे तो इसलिए आपका उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा। तीसरे पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और चौथे दोस्तों आपका आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। और पांचवें दोस्तों आपका आता है अंटार्कटिका। छठे पे दोस्तों आपका आता है यूरोप और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी दोस्तों ये क्रम जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है सबसे छोटा पूछ ले, सबसे बड़ा पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है सबसे छोटा नहीं देगा ऑप्शन में, सबसे बड़ा नहीं देगा, इस तरह से आपको दे देगा बीच का, ठीक है। तो उसमें आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही सुमित नहीं आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको शहर दे रखे हैं, उनके आपके नाम दे रखे हैं कि एम्पायर सिटी कैसे कहा जाता है न्यूयॉर्क को, एकदम सही है आपका, पता ही होगा न्यूयॉर्क आपका यूएसए का शहर है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार कहा जाता है, ये भी सही है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है, ओसाका जापान, ये भी सही है। और अगला आपका 7 पहाड़ियों नगर सिडनी कहा जाता है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि 7 पहाड़ियों नगर कहा जाता है आपका रोम शहर को, जो कि आपका इटली का शहर है। यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि केला के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पता होगा दोस्तों केला के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा स्थान है आपका चीन का। आप दोस्तों यहाँ पर बताना नीचे कमेंट करके आपको कि शीर्ष केला उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, शीर्ष केला उत्पादक राज्य।
ये दोस्तों पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 6.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या आपका 7.5 यानी 7.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो पृथ्वी का जो आपका औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दूसरा वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका सर्प राज का देश किसे कहा जाता है? नेपाल को, भारत को, भूटान को, या आपका बांग्लादेश को? तो दोस्तों सर्प राज का देश कहा जाता है आपका भूटान को, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी आपका अजगर है, भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। और भूटान का देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है भूटान का? सर्वोच्च शिखर तो दोस्तों वो है आपका कुलकंगरी, जो कि आपका महान हिमालय में आपका अवस्थित है, कुलकंगरी, ठीक है। अगला है कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कुछ आपको देश दे रखे हैं, साथ में उनकी राजधानी रखी है। इंडोनेशिया जकार्ता एकदम सही है, मालदीव माले ये भी सही है, उत्तरी कोरिया सियोल ये दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों सियोल जो राजधानी है वो आपका दक्षिण कोरिया की है दोस्तों, उत्तरी कोरिया की नहीं है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल। और बात करें अगर हम उत्तरी कोरिया की राजधानी की तो दोस्तों इसकी राजधानी आपकी है प्योंगचांग, प्योंगचांग इसकी राजधानी है, चे है चा, ठीक है। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधकार में महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को, यानी कि ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षा पर जागरूकता की बहुत कमी है। आपने देखा होगा जो भी आपका जैसे जिम्बाब्वे हो गया, घाना हो गया, ठीक है, नाइजीरिया, ये देश आपने कितने गरीब देश हैं आपने देखे होंगे, ठीक है, कि हमें शिक्षा का स्तर भी बहुत डाउन है और साथ में जागरूकता भी नहीं है लोगों में। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या आपका यूरोप? तो दोस्तों सबसे आर्द्र जो महाद्वीप है दोस्तों वो आपका दक्षिण अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन सकता है कि संसार का सबसे आर्द्र स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका मासेनराम, ठीक है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में, मन्नार खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में, आपका प्रशांत महासागर में? तो दोस्तों सुंडा जो गर्त है वो आपका हिंद महासागर में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका पूर्वोत्तर हिंद महासागर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजशीर घाटी जो आपकी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, आपका अफगानिस्तान में? तो दोस्तों ये घाटी आपकी है अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है आग्नेय चट्टान से, परतदार चट्टान से, तलछटी चट्टान से, आपका उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो हुई है आपके उपयुक्त सभी से हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी आग्नेय चट्टान और साथ में परतदार चट्टान से, लेकिन परतदार चट्टान को ही आपका तलछटी चट्टान भी कहा जाता है, तो यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या जलवाष्प? तो दोस्तों ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है सबसे जो गैस निकलती है वो निकलती है आपकी जलवाष्प, यानी कि ऑप्शन चौथा, यानी कि इसको कहते हैं आपका H2O, पानी, ठीक है। अगला है आपका बृहद ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। तो उसमें मैंने बताया पिछली वीडियो में आपको, जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी बीच में आता है तब दोस्तों आपका होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है, जो कि आपका अमावस्या को होता है। और जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा बीच में आ जाती है दोस्तों उस समय होता है आपका चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता है जब भी होता है आपका पूर्णिमा के दिन होता है। अगला आपका जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब दोस्तों आपका होता है बृहद ज्वार आता है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है कौन सी जलसंधि अलग करती है? दोस्तों वो करती है आपकी मलक्का जलसंधि, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो पाक जलसंधि दोस्तों ये आपका अलग करती है श्रीलंका को भारत से, ठीक है। और जो आपके बेरिंग जलसंधि दोस्तों ये आपका अलास्का को रूस से अलग करती है। और साथ ही जो आपकी डेविस जलसंधि है दोस्तों ये अलग करती है आपको ग्रीनलैंड को कनाडा से।
तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। अगला है दोस्तों आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार या आपके रॉकीज पर्वत की श्रृंखला। तो दोस्तों पता ही होगा आपको, ग्रेट जो बैरियर रीफ है आपका, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निकट एक आपकी प्रवाल भित्ति है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों मेनली आपका क्वींसलैंड जो आपका एरिया है यहाँ का और न्यू साउथ वेल्स उसमें आपको पाई जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में आपका स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घाटी इटली में अवस्थित है। पो घाटी, किंग घाटी, बोल्गन घाटी या आपका ब्लैकवुड घाटी। तो दोस्तों पो घाटी जो वो आपका इटली में है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी 3 घाटी जो है आपकी किंग घाटी, बोल्गन घाटी और ब्लैकवुड घाटी, ये दोस्तों तीनों आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है किसे। भारत को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को या आपका म्यांमार को। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका श्रीलंका को, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो 40,045 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या आपकी 55,000 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई कुल है आपकी 40,045 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।